मध्य प्रदेश में आज टोटल लॉकडाउन है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं ही जारी हैं। इसके अलावा तमाम सेवाओं को बंद कर दिया गया है। भोपाल में आज यानी रविवार को रिकॉर्ड 149 संदिग्धों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ये राजधानी में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इधर लगातार दूसरे रविवार को टोटल लॉकडाउन रखा गया है। इसके साथ ही सोमवार से रात 10 बजे की जगह रात 8 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही 50% स्टाफ के साथ कार्यालयों को काम करने की हिदायत दे दी गई है। तो मेडिकल और जरूरी सेवाएं जारी। इसके अलावा पूरा मध्य प्रदेश पूरी तरह से लॉकडाउन। ये दूसरा रविवार है जब पूर्णतः लॉकडाउन रखा गया है। भोपाल में आज 149 मरीज कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और ये अब तक राजधानी में आया सबसे बड़ा आंकड़ा है। बीते 9 दिन में 998 यानी 1000 में केवल 2 कम मरीज सामने आ चुके हैं। सरकार ने नई हिदायतें जारी की हैं, नए नियम बनाए हैं। कल से यानी सोमवार से बाजारों में दुकानें रात 10 के बजाय 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। केवल जरूरी सेवाएं मेडिकल के साथ जारी रहेंगी। इसके अलावा सब कुछ बंद रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल मध्य प्रदेश में कोरोना फैल रहा है, पूरे देश में आंकड़ा जो है वो रिकॉर्ड तोड़ स्थिति में आता जा रहा है। तकरीबन एक दिन में 30-30 हजार मरीज कोरोना के निकल रहे हैं। हम सीधे रुख करेंगे इंदौर की तरफ। बड़ा शहर है और सबसे पहले इंदौर ने जब सुर्खियों में अपना नाम लाया या खींचा तब वजह थी कोरोना। सबसे बड़ा हॉट स्पॉट इंदौर बना। पीयूष पारे इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। पीयूष, क्या कुछ इंदौर में आप देख पा रहे हैं? ऑफिस आते वक्त मैंने भी भोपाल में देखा, सब कुछ बेहद सख्ती के साथ बंद है। जगह जगह सड़कों पर पुलिस खड़ी है और हर आने जाने वाले से ये पूछा जा रहा है कि आपको काम क्या है, और बिना वजह के बाहर निकलने वालों को वापस घर की तरफ भेजा जा रहा है। मैं जानना चाहूंगा इंदौर में क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सोहेल, जिस तरीके से कोरोना केसेस लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं उसके बाद में जिम्मेदारों की चिंताएं बढ़ना लाजमी है। इंदौर की बात करें तो ये ऐसा शहर है जो देश के उन शहरों में शामिल हो चुका है जहाँ पर सबसे बड़ी संख्या में पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। आंकड़ों की बात की जाए तो 6000 का आंकड़ा पार इंदौर में हो चुका है और ये आंकड़े काफी डराते हैं सोहेल। और यही वजह है कि जिस तरीके से यहाँ पर स्थानीय प्रशासन और साथ ही पुलिस विभाग ने ये फैसला लिया है कि अब सख्ती बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि गृह मंत्रालय ने और स्वास्थ्य विभाग ने खासतौर पर मध्य प्रदेश में इसे लेकर अलर्ट पहले ही जारी कर दिया था, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर हम लोग बात करें तो इंदौर में पूरी तरह से हर संडे को लॉकडाउन किया जा रहा है। दूसरा रविवार है जब यहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति की गई है। इसके पीछे की वजह सोहेल साफ है कि कैसे इन आंकड़ों पर ब्रेक लगे और जैसे कहीं न कहीं अगर हम लोग कहें तो जिस तरीके के केसेस सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन के मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं, बाजारों में भीड़ बढ़ती जा रही है, उसी वजह से कहीं न कहीं ये पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं। और शासन प्रशासन की कोशिश है कि इन पॉजिटिव केसों पर कैसे यहाँ पर नियंत्रण पाया जा सके। लिहाजा पूरी तरह से संडे लॉकडाउन है। सिर्फ अत्यावश्यक सेवाएं यानी इमरजेंसी सेवाएं जो हैं, खासतौर पर मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर कोई अन्य जो है वो यहाँ पर इमरजेंसी हो, उसी से जुड़े हुए लोगों को ही सड़कों पर निकलने की अनुमति दी गई है। और जो यहाँ पर लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है उनके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। तो अब यहाँ पर सरकार का यही कहा जा सकता है प्लान है कि कैसे भी इन आंकड़ों पर रोक लगाई जा सके। अब देखना यह होगा सोहेल कि आखिर इस सख्ती का कितना असर यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल आंकड़े लगातार बढ़ते हुए इंदौर में 129 केस यहाँ पर जो है वो देर रात जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ उसमें पॉजिटिव सामने आया। इसके साथ ही 6000 का आंकड़ा काफी चिंताजनक स्थिति है। ठीक पीयूष, 129 लोग इंदौर में नया आंकड़ा। राजधानी भोपाल में ये आंकड़ा 149 पहुंच गया है और ये अब तक एक दिन में आए सबसे ज्यादा मरीजों का आंकड़ा है। आकर्ष शर्मा इस वक्त हमारे साथ भोपाल से सीधे जुड़ गए। इसके अलावा इंदौर से पीयूष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकर्ष, राजधानी की सड़कें आज सूनी सूनी नजर आ रही हैं। पुलिस का पहरा भी ज्यादा है। 149
इसकी वजह है। तो साफ तौर पर आज सबसे ज़्यादा 149 मामले आए हैं और प्रतिदिन हम लगातार देख रहे हैं कि कभी 131 तो कभी 135 तो कभी 122 लगातार इस तरीके के मामले अनलॉक 2 में लगातार देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि प्रदेश सरकार सचेत हो गई है और आज राजधानी भोपाल में जो है लॉकडाउन का दूसरा रविवार है। मैं आपको सड़क पर दिखाना चाहूँगा कि पूरी तरीके से सुनी है। आवश्यक कार्यों को लोग आवश्यक कार्यों के लिए ही घर से बाहर निकल रहे हैं। बाकी जो जिला प्रशासन की जो आवश्यक सेवाओं में लोग जुटे हुए हैं उनको ही सिर्फ काम पर वो जा रहा है। बाकी पूरे दफ्तर जो हैं वो बंद हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके समीक्षा बैठक ली थी और राजधानी भोपाल की चिंता जाहिर करती, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो सरकारी और प्राइवेट दफ्तर हैं अब वो आने वाले समय में 50% होंगे। तो कल हमें एक और नज़ारा देखने को मिलेगा कि जो दफ्तर हैं वो 50%। चलिए, संपर्क हमारा आकर्ष से इस वक्त कट गया है। पीयूष इस वक्त हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। पीयूष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी पीयूष, कल से कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। एक तो ये कि तमाम दफ्तरों में ये कह दिया गया है कि आप 50% स्टाफ ही बुलाना है, कम से कम लोगों के साथ काम करना है। बाजारों में जो दुकानें हैं उनको भी बंद करने का समय घटाया जा रहा है। इसके साथ ये भी है कि अब अगर कोई बिना काम के सड़कों पर घूमता मिला तो कानूनी कार्रवाई भी उसके खिलाफ की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद इन तमाम मामलों को लेकर अब काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। क्या कुछ प्रशासन इंदौर में प्लान कर रहा है इन तमाम चीजों को लेकर? देखिए, जाहिर सी बात है सोहेल कि जिस तरीके से आंकड़े बढ़े हैं उसके बाद में सरकार लगातार यहाँ पर सख्त कदम बढ़ा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद ये बात कही है कि आप सख्ती बढ़ाने की जरूरत है और इसके पीछे का मकसद भी साफ है सोहेल कि यहाँ पर इन आंकड़ों पर कैसे ब्रेक लगाया जा सके। इंदौर की हम लोग बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर अनलॉक के बाद में जो स्थिति बेकाबू हुई है उसके बाद में कहीं न कहीं यहाँ पर जो क्राइसिस मैनेजमेंट की समिति है, यहाँ पर जो आपदा प्रबंधन समिति है, उसकी भी चिंता लगातार बढ़ रही है और शनिवार तक समीक्षा की गई है। आज ये रविवार का लॉकडाउन हुआ और कल यहाँ पर क्राइसिस मैनेजमेंट की एक अहम बैठक हो सकती है। उस बैठक में कई तरह के निर्णय यहाँ पर लिए जाएंगे, लेकिन पिछली बार जो निर्णय यहाँ पर लिए गए थे वो भी काफी सख्त थे। यानी कि जो है वो यहाँ पर वन साइडेड दुकान खोलने का निर्णय लिया गया था और इसी के साथ में जो मार्केट में दुकानें हैं, एक तरफ की लाइन एक बार खुलेगी, अगले दिन दूसरी तरफ की लाइन यहाँ पर खुलेगी, ये भी निर्णय यहाँ पर लिया गया था। और इन फैसलों को, इन नियमों को जो है वो ताक में रखने वाले, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। कई दुकानें यहाँ पर इंदौर में सील भी प्रशासन ने की है। दूसरी तरफ अगर हम लोग सरकारी दफ्तरों की बात करें या फिर निजी दफ्तरों की बात करें तो पूरी तरह से यहाँ पर 100% स्टाफ अब तक दफ्तरों में काम कर रहा था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन के मामले भी इन दफ्तरों में देखने को मिले हैं। लिहाजा 50% ही यहाँ पर स्टाफ बुलाया जाएगा, इस बात का फैसला भी सरकार ने लिया है, तो इसका भी पालन कराना जरूरी भी है। दूसरी तरफ जो मंडियां इंदौर में है जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे थे, चाहे वो यहाँ पर अनाज मंडी हो, सब्जी मंडी हो, वहां पर भी साफ तौर पर इस तरीके से उल्लंघन के केस सामने आए थे। ऐसे में फिलहाल जो है मंडियां बंद रखने का निर्णय प्रशासन ने लिया है ताकि भीड़ वहां पर ना पहुंचे। तो कुल मिलाकर सोहेल अब इस सख्ती का कितना असर होगा, और सबसे खास बात यह है कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। सरकार की कोशिश है कि अगर लोग अवेयर नहीं हुए तो इन आंकड़ों पर काबू नहीं पाया जा सकता है। तो ये प्रशासन की कोशिशें यहाँ पर नजर आती है। कल भी एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक अब देश में कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से आंकड़ा लगातार 25,000 से 30,000 के बीच झूल रहा है। यानी देश में प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मरीज 25,000 से 30,000 के बीच आ रहे हैं। 3 से 3.5 दिन के भीतर 1 लाख मरीजों का आंकड़ा प्रतिदिन जुड़ता जा रहा है। बेहद चिंता का विषय है। इसको लेकर अब सरकारें और प्रशासन गंभीर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष और आकर्ष आपका भी।